से अनुरोध करूंगा कि वो सबको एड्रेस करें। धन्यवाद सभी हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का। हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट कृषि कल्याण मंत्री आदरणीय कंवरपाल जी और हमारे मनदीप बराड़ जी IAS, राजशेखर मुंडरू जी, सभी हमारे अधिकारीगण, सबसे पहले मैं आज ऐसे महान शख्सियत, महान राजनेता, राजनीति के अज्ञात शत्रु, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मेरा उनको कोटि कोटि नमन। देश की राजनीति में को एक नई दिशा और दशा देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा और हरियाणा सरकार हमेशा उनके पदचिन्हों पर चलते हुए सुशासन के नए आयाम स्थापित करेगी। आम व्यक्ति के जीवन तक कैसे सुगम तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके, यह सुनिश्चित करना ही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मित्रों, आज मेरे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन है कि आज हमने, क्योंकि पिछले दिनों जो वर्षा हरियाणा प्रदेश के अंदर कम हो रही है और पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी कम हुई है और उस वर्षा के कारण हमारे किसानों का लगातार खर्चा बढ़ रहा था, उस खर्चे को कम किया जाए। और पिछले दिनों हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने ये फैसला लिया था कि हम किसानों को 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको बोनस के रूप में देंगे। और आज पहली किस्त हमने जारी की है किसानों के खाते के अंदर। हरियाणा प्रदेश के ऐसे 5,20,000 किसानों के खाते में आज जो ये पहली किस्त यहाँ से जारी की है, ये 525 करोड़ रुपए की किस्त आज जारी की है। इसकी प्रक्रिया वो शुरू कर दी है। धीरे धीरे करके 1-2 दिन में ये सारा पैसा किसानों के खाते में ये पहुंच जाएगा ताकि उनके खर्चे को कम किया जा सके। ये हमारी कैबिनेट ने, सरकार ने ये फैसला लिया था। आज इसकी पहली किस्त हमने वो जारी की है। जितने भी रजिस्ट्रेशन वो हमारी पोर्टल के ऊपर होंगे, वेबसाइट के ऊपर होंगे किसानों के, उन सब के खाते में ये 2000 रुपये प्रति एकड़ से के हिसाब से पहुंचाने का काम हमारी सरकार वो करेगी ताकि किसानों के उस खर्चे को कम किया जा सके इस कम बरसात के कारण। और आज मैं कुछ घोषणाएं भी करता हूं। प्रदेश के 14 जिलों में पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक संचालित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि जो राज्य के शेष 8 जिले पंचकुला, कैथल, करनाल, हिसार, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और यमुनानगर में भी चरणबद्ध तरीके से पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खोले जाएंगे। ये पॉलीक्लिनिक राज्य के पशुपालकों को पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, गायनोकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी और अन्य डायग्नोस्टिक सुविधाएं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि में विशेष पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। मैं दूसरी घोषणा
प्रदेश के दुग्ध विक्रेताओं के लिए करता हूँ, जो दूध विक्रेता घर घर जाकर दूध की आपूर्ति करते हैं और जिन परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक आय 3 लाख रुपए तक वार्षिक है, उन्हें राज्य सरकार की दयालु योजना के तहत कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्योंकि हमारे जो ये दूध ये हैं, ये चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है और चाहे बरसात है, ये जोखिम भरे समय के अंदर लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का काम निरंतर दिन रात करते हैं और समय के ऊपर पहुंचाते हैं। हमने ये निर्णय किया कि उनको इस बीमा कवर के अंदर कवर किया जाएगा ताकि उनको सुरक्षित, परिवार को सुरक्षित किया जा सके। और कल हमने दुग्ध उत्पादकों के लिए कुछ कल घोषणाएं भी की थी, उसका भी मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, क्योंकि कल दूध उत्पादक समितियां वो हमने बुलाई थी। ऐसी 35,000 दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े दूध उत्पादकों की अप्रैल, मई, जून के 15 करोड़ 59 लाख रुपए वो सब्सिडी के उनके रुके हुए थे। कल हमने वहाँ बटन दबा करके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ये पैसा पहुँचाया है। इस वित्त वर्ष के दौरान अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की प्रोत्साहन राशि 5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। कल हमने ये निर्णय किया था। इसी योजना के अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष में 39 करोड़ 37 लाख की सब्सिडी दी गई थी, जो कि इस वित्त वर्ष योजना का बजट हमने 100 करोड़ रुपए कर दिया है। हमने 5वां जो कार्य दुग्ध उत्पादकों के लिए किया, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत वीटा के जून 2024 तक के लगभग 41 करोड़ रुपए की राशि लंबित बिलों की अदायगी विभाग द्वारा वो थी। हमने कल इसका भी निर्णय किया है कि वो 2-3-4 दिनों के अंदर ये सारा का सारा पैसा उन तक पहुंच जाएगा, वो भी जारी करने का हमने निर्णय किया है। और ताकि किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसको लेकर के हमारी सरकार ये प्रमुखता से दुग्ध उत्पादकों के लिए, चाहे हमारे जो किसान है, जो पशुपालक हैं, ऐसे सब लोगों के लिए हमने ये काम किया है। आज के जो हमारे, क्योंकि एक प्रमुखता से जो हमने हमारी कैबिनेट ने फैसला किया था, हमने फैसला किया था कि किसानों को उनके खाते में बारिश कम होने की वजह से 2-2 हज़ार रुपये हम भेज रहे हैं। आज हमने उसकी फर्स्ट किस्त जारी की है और उस फर्स्ट किस्त के अंदर हमने 525 करोड़ रुपया भेजा है। मैं, क्योंकि आप लोगों के बीच में मैं कुछ क्वेश्चन वो विपक्ष से करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल वो प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी के प्रति, क्योंकि कांग्रेस अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अपनी खोई हुई राजनीतिक ज़मीन को तलाशने के लिए हमारी सरकार के प्रति ऊल जुलूल, निराधार, तथ्यहीन, भ्रामक व झूठे आरोप लगा रही है। इसके लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू की है, उसको जानते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, मैं 10-11 क्वेश्चन तैयार किए थे, परंतु कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो गए मेरे पास। मैं सोच रहा था कि हम लगातार काम कर रहे हैं और क्वेश्चन बढ़ते चले गए। मैं पूछ रहा था, अभी ये किसानों से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, और भी होंगे बचे हुए, वो भी अभी क्योंकि मैं लिख रहा था तो ध्यान नहीं रहे। परंतु मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकार पिछले 10 साल के कार्यकाल में अन्नदाता किसान के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं।
हमने पिछले 10 वर्षों में 50,65,264 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद एमएसपी पर की है। उस पर बाजरे पर हमने भावांतर भी दिया है। मैं आज आपके माध्यम से किसानों के हितैषी होने के नाम पर जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो घूम रहे हैं हिसाब मांगते हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, आप भी 2004 से लेकर के 2014 तक 10 वर्ष तक सत्ता में रहे। आप ये बताने का काम करें कि हरियाणा प्रदेश के किसान का बाजरा एमएसपी पर कितना खरीदा है। आपकी जो फिगर थी 50 लाख, हाँ मैं फिगर बता रहा हूँ, 50,65,264 मीट्रिक टन एमएसपी पर खरीदा है। भावांतर भी दिया है हमने, ये एमएसपी पर खरीदा है और भावांतर भी दिया है। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ वो भी अपना एक पत्र जारी करके बताएं कि हमारी 2014 से लेकर के 2010 तक सरकार रही है कि आपने कितना एमएसपी पर खरीदा है। दूसरा मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि दूसरी बात यह भी मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 10 सालों में कुल 33,52,000 मीट्रिक टन सरसों एमएसपी पर खरीदी है। उन्होंने अपने 10 साल में कितनी सरसों एमएसपी पर खरीदी है वो अपने प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के किसान को बताने का काम करें, इसके ऊपर जवाब देने का काम करें कि उनका भी 10 साल का कार्यकाल रहा। हमने तो 33,52,000 मीट्रिक टन किसान की सरसों एमएसपी पर खरीदी, वो भी बताएं कि उन्होंने 10 सालों में कितनी सरसों एमएसपी पर खरीदी है। तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि 10 साल के कार्यकाल में 96,232 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद हमने एमएसपी पर की है। हमने वर्ष 2023-24 में सूरजमुखी की भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को भाव के अंतर की भरपाई करके एमएसपी के बराबर भाव देने की नई पहल शुरू की है। उन्होंने सूरजमुखी के खरीद के मामले में भी किसानों के साथ धोखा किया है, जो ये आजकल हिसाब मांग रहे हैं। यदि मेरा यह आरोप गलत है तो वो बताएं कि उन्होंने अपने 10 वर्षों में अपने शासनकाल के अंदर कितनी सूरजमुखी किसान की एमएसपी पर खरीदी है, ये बताने का काम करें। खाली इधर उधर के आरोप नहीं लगाने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चौथा मेरा क्वेश्चन है कि 2005 से 14 तक हमारा अन्नदाता अपनी आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलें हर वर्ष सड़कों के ऊपर फेंकता था। आप लोगों को ही मालूम है क्योंकि आप लोग दिखाते थे। आप तो जहां किसान ट्राली झाड़ के सड़क के ऊपर चला जाता था, सबसे पहले आप ही दिखाते थे उसको। वो सड़क के ऊपर फेंकने के लिए मजबूर होता था। याद कीजिए, और आज का समय जब किसानों को पूरा भाव देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि बागवानी किसानों को बाजार भाव में गिरावट की मार न झेलनी पड़े। इसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना के तहत बागवानी फसलों को भी सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने मूल्य निर्धारण किया है। इस योजना के तहत मैं बताना चाहता हूँ, इस योजना के तहत, भावांतर भरपाई योजना के तहत हमारी सरकार ने फल व सब्जी उत्पादक 16,000 से अधिक किसानों को 64 करोड़ रुपए राशि भावांतर भरपाई के रूप में हमने उन तक पहुंचाई है। ये हमारे 10 वर्षों का कार्यकाल है। वो भी बताएं कि उन्होंने इसके लिए भावांतर भरपाई में कोई काम, कोई नीति, कोई योजना बनाई है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हमारी सरकार उनसे ये जवाब मांगने वालों से पूछना चाहती है कि वो भी बताएं कि उन्होंने कौन कौन सी स्कीम के अंदर उन किसानों को लाभ पहुंचाया है। पांचवा मेरा क्वेश्चन है कि हमने 14 अन्य फसलें भी रिकॉर्ड खरीद एमएसपी पर की है, कर रहे हैं, आपके सामने है। अब हमने फैसला लिया है
कि शेष जितनी भी फसलें किसान की हैं, एक एक दाने को उसको भी हमारी सरकार एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी।